अच्छा भाई देखिए, हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि एमसीक्यूज हो सकते हैं ग्रुप टू के। अब क्वेश्चन नंबर वन अगर मैं देखूं तो लिखा हुआ है दैट वी हैव रिवर वाटर इन चॉकी एग्रीकल्चरल एरिया कंटेन कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों लफ्ज आप इसका बोल सकते हैं, क्लोराइड नाइट्रेट आइंस। इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट such water is treated by adding calculated quantity of calcium hydroxide. What will be the precipitates from the river water following addition of calcium hydroxide? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप ऐड करेंगे तो what will be precipitated from the river water from following the addition of calcium hydroxide? जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो यहां से क्या रिमूव होगा? जी कहाँ चले गए हमारे भाई अब्दुलरहमान? कहाँ चले गए भाई? आप बताइए क्या आंसर है इसका अब्दुलरहमान? व्हाट शुड बी द राइट आंसर, आप बता रहे थे अभी। सर कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि सिर्फ वही इनसॉल्युबल है, बाकी नाइट्रेट्स तो सारे सॉल्युबल होते हैं। एंड शाबाश। क्लोराइड्स ठीक है, भी सारे सॉल्युबल। वेरी गुड। हमारे पास है कैल्शियम आइंस, हमारे पास है मैग्नीशियम आइंस, हमारे पास है कार्बोनेट आइंस, हमारे पास है बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स। देखें, ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये तो हमें पता है। ग्रुप टू के सारे क्लोराइड भी सॉल्युबल हैं, सिर्फ सिल्वर और लेड इनसॉल्युबल होते हैं, वी तो हमने पहले से याद करके आ रहे हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सारे सॉल्युबल हैं। मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल है, कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल है। लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप डाल रहे हैं उसका कैल्शियम जब कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना के प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप रिमेंबर, दैट द कैल्शियम कार्बोनेट इज द ओनली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट राइट नाउ व्हिच कैन बी प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है भाई, गुड जॉब मिस्टर अब्दुल रहमान, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रुप टू मेटल्स। अब जरा गौर से पढ़िएगा इसको बच्चों। क्या लिखा हुआ है? एक्स एंड वाई बोथ फॉर्म हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स बट एक्स ओ एच इज मोर soluble in water than YOH. ठीक है भाई? If a piece of metal Y is put into the cold water, a very slow reaction occur and only very few small hydrogen bubbles can be seen. What could be the identity of X and Y? तो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही मजेदार सवाल। X और Y फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई? वो क्या कह रहा है? X हाइड्रोक्साइड इज मोर soluble than Y हाइड्रोक्साइड, एंड वी नो दिस व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप। आपके पास सॉलिबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी बढ़ती है। इट मींस YOH2 ये होना चाहिए ऊपर, क्योंकि XOH इज मोर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, यानी कि डाउन द ग्रुप होगा। ठीक है? उसके बाद वो कह रहा है इफ अ पीस ऑफ मेटल Y इज पुट इनटू द कोल्ड वाटर अ वेरी स्लो रिएक्शन अकर, यानी Y का रिएक्शन स्लो है और द ओनली वेरी फ्यू स्मॉल हाइड्रोजन बबल्स कैन बी सीन। कोल्ड वाटर में रिएक्शन इसका स्लो है। ठीक है, ऊपर वाले का क्योंकि आपके पास हाइड्रोक्साइड इतना सॉल्युबल होता नहीं है तो इसलिए वो रिएक्शन भी स्लो ही करेगा, जाहिर सी बात है। और डाउन द ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है तो इस वजह से भी नीचे वाले ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो ज्यादा ही फास्ट रिएक्शन करते हैं। सो एक्स शुड बी डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप मेरे पास बैरियम है और मैग्नीशियम ऊपर है, बैरियम है और स्ट्रॉन्शियम ऊपर है। कैल्शियम ऊपर है स्ट्रॉन्शियम नीचे है, ये तो गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम ऊपर है कैल्शियम नीचे है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना भाई? तो ए या बी में से कोई आंसर हो सकता है। एंड देन नेक्स्ट वाले पार्ट में वो कह रहा है अ वेरी स्लो रिएक्शन, तो डेफिनेटली मैग्नीशियम के आपको देखा था कोल्ड वाटर के साथ स्लो रिएक्शन कर रहा था, जबकि हॉट वाटर के साथ वो क्या बना रहा था? ऑक्साइड बना रहा था। सो कोल्ड वाटर के साथ और हॉट वाटर के साथ सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन हमने मैग्नीशियम के साथ किया है। ठीक है? बाकी सबके तो नीचे वाले हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होना शुरू हो जाते हैं तो वो इजीली रिएक्शन कर सकते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी ए। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा, राइट? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था भाई? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। इन सम एरियाज लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू सॉइल टू improve crop growth. Which statement correctly describes reason why lime improve growth of crops? सो जाहिर सी बात है, लाइम यार बेसिक है और ये वीक बेस है। क्या है भाई? ये वीक बेस है। और जब कभी भी आप लोग बच्चों जमीन की एसिडिटी को कम करते हो ना तो वीक बेस डालते हो, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डालते हो। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं तो ये बेस डायरेक्ट 13 या 14 तक पीएच को ले जाएगी, तो फिर वो भी हमारे लिए किसी काम की नहीं है।
ठीक है, तो 10, 9 ये वाली पीएच हमारे काम की होती है, तो स्लाइटली न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वीक बेस डालते हैं। ठीक है भाई। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? लाइम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, हरगिज नहीं। लाइम इज एन इफेक्टिव पेस्टिसाइड, नहीं। लाइम इज यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल, एब्सोल्युटली राइट। एंड लाइम लोअर्स द पीएच, भाई लोअर नहीं करता, बढ़ाता है, ऊपर लेके जाता है। बेसिक वाले ऊपर होते हैं और एसिड वाले नीचे होते हैं। राइट भाई। चले, एक और सवाल है हमारे पास नीचे, क्वेश्चन नंबर 4। A solid T was placed in excess of liquid U. A colorless gas was given off. A white precipitate was seen. The precipitate was not T. What could be the identities of T and U? All right. Okay. अच्छा जी, आप देखें इसमें से हम चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है कि अ सॉलिड टी वॉज प्लेस इन एक्सेस लिक्विड यू। ठीक है, अगर मैं बैरियम कार्बोनेट को पानी में डालता हूं तो कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो पानी में इनसॉल्युबल है। ठीक है, सो ये तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं कैल्शियम को सल्फ्यूरिक एसिड में डालता हूं, यानी कि टी अगर कैल्शियम हो जाए और कलरलेस लिक्विड अगर सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए, सो अ कलरलेस गैस वॉज गिवन ऑफ। बिल्कुल सही बात है, कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी बच्चों? निकलेगी, लाजमी, ये बात तो बिल्कुल सही है। एंड द व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज सीन, क्यों? क्योंकि कैल्शियम सल्फेट इज गोइंग टू बी फॉर्म। एंड अगर आपको अपना पुराना ओ लेवल्स याद हो या आईजीसीएसई, तो आपने डेफिनेटली वहां पढ़ा होगा दैट ऑल द सल्फेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट कैल्शियम, बैरियम एंड लेड। वैसे इस बार भी आपने पढ़ा है डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीज होती है। तो उससे भी ये वाजह है कि कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल है और इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, यानी कि ये बात भी दुरुस्त है। तो द राइट आंसर वुड बी बी, बी होना चाहिए। फिर भी सी और डी देख लेते हैं। मैग्नीशियम डालेंगे तब भी यही होगा, लेकिन प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे बिकॉज मैग्नीशियम सल्फेट इज सॉल्युबल। इसको डालेंगे तो भी वाइट कलरलेस गैस फेजेस होगी, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड इज सॉल्युबल, तो वहां प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। तो इन दोनों में प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, अदरवाइज गैस तो इन सब में ही पॉसिबल है। सो द राइट आंसर इज बी, जिसमें दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। है ना भाई बच्चों, बात समझ में आती है? ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आप लोग आंसर्स दे सकते हैं मुझे, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, एंड दैट्स वेरी गुड। सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड बैरियम नाइट्रेट सेपरेटली अंडरगो अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। मैग्नीशियम नाइट्रेट, कार्बोनेट डाला, एम बना, एन, देन सो ऑन। MnP are magnesium carbonates, QrS are barium compound, sorry. How many MnPQRS are white precipitates? Okay, that's good. चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैग्नीशियम नाइट्रेट में अगर आप सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो दे इंटरचेंज द पार्टनर्स, सो ये बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये बन जाएगा आपके पास बैरियम कार्बोनेट। सही है भाई। उसके बाद जब आप इसमें एसिड डालेंगे तो डेफिनेटली इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बन जाएगा आपके पास बैरियम क्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सो ऑन, वी डोंट केयर अबाउट दैट बिकॉज सॉल्ट्स की बात कर रहा है ना वो। फिर इसके अंदर आप अगर NaOH डालते हो तो NaOH डालने से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकती है। सो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपके पास बैरियम हाइड्रोक्साइड। सो वी ऑल कैन सी दिस कि इसमें से कितने इनसॉल्युबल हैं। देखो, कार्बोनेट तो दोनों ही इनसॉल्युबल हैं, क्लोराइड दोनों सॉल्युबल हैं, और द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल और बैरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है। तो टोटल 3 यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहे हैं। बहुत ही आसान और मजे का सवाल। राइट बच्चों और नॉट, बात समझ में आती है या नहीं, बता दीजिए। राइट एवरीवन, गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, गुड जॉब। All right, question number 6 is saying steam is passed over heated magnesium to give compound J and hydrogen gas. What is not the property of compound J? J की क्या property नहीं होगी? तो we know this, we are passing what is steam? What we are passing steam. So definitely we are having magnesium oxide and hydrogen gas to be produced. If it would be cold water, then फिर बनता magnesium hydroxide. ठीक है, सो पहली चीज, इसका MR 40.3 है। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, 24.3 प्लस 16 will give you 40.3. It is a basic, absolutely right. It is a white solid, absolutely right. It is a very soluble in water. This is the wrong statement, absolutely. ठीक है भाई बच्चों,
बहुत ही आसान सवाल है यार ये तो, मेरा जहां तक ख्याल है काफी आसान है ना भाई। बहुत मजे का सवाल। अच्छा, आप लोग काइंडली नया वाला पीरियोडिक टेबल यूज करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी, वरना हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे पुरानी वाली वैल्यू याद रखते हुए ए पे ही आंसर लगा दें, तो प्लीज नया वाला पीरियोडिक टेबल अपने साथ रखें। ठीक है। Which row of the table gives the correct comparison between the solubilities of calcium and barium hydroxide and thermal stability of calcium barium carbonate? मैंने क्या बोला था बच्चों, ये जो तीन पॉइंट्स हैं, solubility of sulfate, solubility of hydroxide and the thermal decomposition और thermal stability, ये तीनों जान है इस चैप्टर की, तो बहुत सारे एमसीक्यूज आपको इसमें मिलेंगे। Solubility of calcium hydroxide or barium hydroxide, the one which is down the group is going to be more soluble hydroxide, so definitely C or D can be the right answer. Then, if we talk about the thermal stability, so the one which is down the group is going to be more reactive, and the one which is more reactive hold the anion more strongly, and it is difficult for that to lose that. तो heating के दौरान सबसे ज्यादा resist वो ही करेगा, तो इस हिसाब से हायर बैरियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी होगी और इसकी लोअर होगी, एंड द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी डी। क्या ही मजे का और क्या ही आसान एमसीक्यू है ना भाई। डी वुड बी द राइट आंसर। जितनी अच्छी लर्निंग होगी आपकी उतने अच्छे एमसीक्यूज कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8। When heated, magnesium nitrate decomposes. Which equation for the thermal decomposition of magnesium nitrate is correct? क्या ये मैं बताऊं बच्चों, क्या आप लोग खुद कर सकते हैं? You all are capable enough to select the right answer. I think so. अभी अभी तो किया है हमने ये, है ना भाई। कितना ही आसान सवाल है, बैलेंसिंग बस उसने मल्टीप्लाई बाय 2 करके कर दिया है ना भाई बच्चों। So hopefully it makes sense to all of you. Okay. Question number 9 is saying, why does the barium reacts more rapidly with the cold water than the magnesium does? मैग्नीशियम से ज्यादा बैरियम क्यों तेज रिएक्शन करता है भाई? बैरियम एटम्स आर लार्जर एंड फ्रॉम आइंस मोर इजीली देन मैग्नीशियम एटम, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। फिर भी नीचे भी देख लेते हैं, बैरियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस, ये क्या बात हुई भाई? बैरियम हाइड्रोक्साइड इज लेस सॉल्युबल, ये भी गलत। द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बैरियम इज मोर, ज्यादा होगी। कैसे होगी भाई, नीचे है डाउन द ग्रुप तो कम होगी ना। देखो, आपने याद रखना है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं सो मेटल का साइज क्या होता है भाई, बड़ा होता है। जब मेटल का साइज बड़ा होता है तो जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, तो इट इज easier to lose these electrons, right? So you can say that barium atom is larger and from ion more easily because the last electron is far from the nucleus, so it is easy to remove from there. So the right answer for this MCQ would be A. Okay, question number 10. Z is an anhydrous compound of group 2 element. When it is heated, Z undergoes thermal decomposition to produce two different gases. बात खत्म हो गई, नाइट्रेट है इसका मतलब ये, है ना भाई। Z has a relatively low thermal stability compared to the compound. Two compounds containing the same anion Z. What is the compound Z? Z, 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 Z. Oh, ho, ho, ho. Too much Z over there. Z is an anhydrous compound of group 2. When it is heated, Z undergoes thermal stability. ठीक है, तो ये नाइट्रेट होगा बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट गैसेस। टू डिफरेंट गैसेस हैं तो नाइट्रेट होगा। सो दिस कैन बी द राइट आंसर, दिस कैन बी द राइट आंसर, सी और ए वुड नॉट बी द राइट आंसर। ठीक है। नाउ Z हैज रिलेटिवली लो थर्मल स्टेबिलिटी, यानी Z जो है वो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, यानी इट शुड बी अप द ग्रुप, ये ग्रुप में ऊपर होना चाहिए। सो इन दिस वे डी वुड बी द राइट आंसर। क्या बोलते हो बच्चों, राइट और नॉट? राइट और नॉट? सिंपल, यस, वेरी गुड। Then here we have question number 11. An excess magnesium oxide is shaken with water. The resulting mixture is filtered into the test tube X. And excess barium oxide is shaken with the water. The resulting mixture is filtered into the test tube Y. Which oxide has more readily with water, reacts more readily with water? Which filtrate has the lower pH? Which filtrate has the lower pH? देखो, लोअर पीएच का मतलब है लेस बेसिक, लेस बेसिक का मतलब है जो कि कम डिजोल्व हुआ होगा। डेफिनेटली कौन कम डिजोल्व हुआ होगा, मैग्नीशियम वाला, तो दिस शुड बी एक्स, लेस बेसिक फिल्टर एक्स, ए या सी में से आंसर हो सकता है। ठीक है। And the one which reacts water more readily, definitely the one which is more soluble in water will react with water more readily. So the one which is down the group is going to be more soluble hydroxide.
So definitely barium oxide reacts more readily with water. So the right answer for this MCQ would be definitely A. है ना भाई बच्चों? Yes, good job. Okay, question number 12 is saying sample of magnesium carbonate are placed in a crucible heating वाले वो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को RNS. Okay. The sample in crucible R is heated until there is no further loss in mass and then allowed to cool. The sample in crucible S left unheated. Okay. Dilute hydrochloric acid is then added in both the crucible and adding dilute hydrochloric acid. Which observations are correct? वो कह रहा है भाई आपके पास एस को आपने हीट नहीं किया है, तो जब आप एस को हीट नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बना रहेगा। और आर को आपने क्या कर दिया, हीट करके कूल डाउन कर लिया अंटिल नो मोर मास इज गोइंग टू बी चेंज। इसका मतलब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है और फर्दर मास चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब नो मोर गैस इज गोइंग टू बी रिलीजिंग फ्रॉम दैट। इसका मतलब कार्बोनेट खत्म ही हो गया। नाउ दे आर एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन बोथ द crucible. It means it is going to form what? Magnesium chloride, carbon dioxide, and water. In this, it is adding HCl. So definitely we are having magnesium chloride and water. So we will see fizzing in the one S1. S के अंदर you will see gas produced. और R के अंदर no gas would be produced. So मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या बनता है बच्चों? C. क्या ही मजे का सवाल है ना भाई? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद बुरा ना लगे, तो क्या मैं 15 MCQs तक करवा दूं ताकि एक होल नंबर वाली चीज आ जाए। 12 तो कोई होल नंबर नहीं है, मतलब होल नंबर तो 15 भी नहीं है, 20 तक जाना चाहिए। Trends are seen in the physical and the chemical properties of the element of group 2 and their compounds. Which properties show a decrease from magnesium to calcium? Sorry, barium. The rate of reaction between the elements and dilute hydrochloric acid down the group, the reactivity is going to be increases definitely. So when the reactivity is increasing down the group, so the reaction between HCl and the metal is going to be faster down the group. So वो तो increase हो रहा है, decrease तो नहीं हो रहा। Solubility of hydroxide is also increasing down the group. Solubility of sulfate is decreasing down the group. देख रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। The temperature of decomposition of the carbonate, no. क्योंकि जब आप थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है तो द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम आउट इज डेफिनेटली हायर। सो सी वुड बी द राइट आंसर डेफिनेटली, है ना भाई? Okay, question number 14. Calcium oxide is added to the water and the resulting mixture is filtered. The filter is X. When carbon dioxide is doubled through the filter X, white precipitate is formed. Which equation for the reaction of X with carbon dioxide is correct? Okay, calcium oxide हमने ऐड किया पानी में, तो डेफिनेटली वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू बी फॉर्म। जो भी बचा होगा कैल्शियम ऑक्साइड वो हमने रिमूव कर दिया। फिर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो डेफिनेटली कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ये अभी मैंने आपको पीछे करके दिखाया है, हाँ ना बच्चों? सो डी वुड बी द राइट आंसर डेफिनेटली, है ना भाई? ये एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो ये दोनों चीजें बनेंगी। पानी भी लिख लें साथ में, सही है? D would be the right answer. And the last question for today's class, because ऐसा ना हो बच्चे बोलें सर को क्या हो गया आज। So और भी क्लास हो सकती हैं आपकी। The table gives information about the calcium carbonate and calcium hydroxide. Which raw is correct? Calcium carbonate is more soluble than calcium hydroxide. है calcium carbonate? No, calcium carbonate is actually insoluble and calcium hydroxide is partially soluble. So calcium carbonate is more soluble. No, 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 never. ये possible नहीं है, गलत बात कर रहे हैं आप। Calcium hydroxide can be manufactured by using calcium carbonate as a starting material. Calcium hydroxide can be manufactured using calcium carbonate as the starting material, and this can be right, I think ना, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे करके दिखाया है, अगर आपको याद हो। कैल्शियम कार्बोनेट को मैं ब्रेक डाउन करके कैल्शियम ऑक्साइड बना सकता हूँ और फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड को मैं पानी में डिसॉल्व कर कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकता हूँ और फिर मैं इसको फिल्टर भी कर सकता हूँ। सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर वुड बी बी। ठीक है, सो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। 15 MCQs मैंने आपको करा दिए। टाइम होता तो डेफिनेटली मैं 30 भी करा देता आपको। कोशिश करेंगे अगली क्लास में कभी आपको जरूर कराएंगे। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। विल सी यू अगेन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।